तस्मै सद्गुरवे नमः। एक बार एक गांव में एक मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था और वहाँ पर अनेक मजदूर लोग काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ने देखा कि यहाँ अनेक मजदूर इस निर्माण कार्य में सहयोग कर रहे हैं, तो वह एक मजदूर से पूछने गया कि आप क्या कर रहे हैं। मजदूर से जब ये पूछा तो मजदूर बड़े गुस्से से बोला, दिख नहीं रहा है, ईंट ढो रहा हूँ, पत्थर ढो रहा हूँ। उस व्यक्ति ने दूसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मजदूरी कमा रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। वहीं पर एक तीसरा मजदूर था, उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है कि भगवान ने मुझको इस कार्य के लिए चुना है। ये भगवान का मंदिर बन रहा है और इसमें मैं ये सेवा कर पा रहा हूँ, तो ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अब देखिए, 3 मजदूर है और तीनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों का ढंग कर्म करने का, मजदूरी करने का अलग अलग है और इसलिए उनके चित्त पर प्रभाव भी अलग अलग है। पहला मजदूर बहुत झल्ला के बोल रहा है, उसको बहुत गुस्सा है। दूसरा व्यक्ति सामान्य है, मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन तीसरा व्यक्ति उसको मजदूरी नहीं कहता, बल्कि कहता ये तो भगवान की पूजा है। अब देखिए, तीनों लोग काम वही कर रहे हैं, तीनों लोगों को पैसा भी बराबर ही मिलेगा। तीनों लोग 8 घंटे ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने के बाद जो मन पर प्रभाव पड़ने वाला है वो तीनों का अलग अलग है। इस उदाहरण से ये समझ में आता है हमको कि भले ही काम एक ही हो, लेकिन काम करने के पीछे हमारी दृष्टि क्या है, हमारा भाव क्या है। यदि हमारा भाव अच्छा हो तो एक साधारण से साधारण कर्म भी योग बन जाता है। साधारण से साधारण क्रिया भी मन को प्रसन्न और शुद्ध करने वाली होती है और अंततः भगवत प्राप्ति में वो सहायक होती है। तो इस तरह कर्म बन जाता है योग। कई लोगों को लगता है कि कर्म योग करना मतलब बहुत बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट लेना, बहुत बड़ी धर्मशाला बनाना, बहुत बड़े मंदिर बनाना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव यदि ये है कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरा यश बढ़े, तो फिर वह एक सामान्य कर्म हुआ, उसको हम योग नहीं बोल सकते। एक छोटी क्रिया भी कर्मयोग हो सकती है यदि भाव यह है कि ये भगवान की पूजा है, और बड़ा कर्म भी एक सामान्य हो जाता है यदि उसमें किंचित भी स्वार्थ हो। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम रोज के जीवन में कर्मयोग कैसे अपनाएं। तो तरीका यही है, क्रिया बदलनी नहीं है, कर्म बदलना नहीं है, जो कर्तव्य है वही करना है, लेकिन उसके साथ में एक अवेयरनेस, उसके साथ में एक सजगता,
उसके साथ में एक स्मरण कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे भगवान खुश हो गए, बस मेरी यही इच्छा है। अब वो यदि ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या कोई माता जी लोग घर का काम कर रही है, भोजन बना रही है, झाड़ू लगा रही है, कर्म कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे ये भाव है कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो वह जो कर्म है वो सुंदर हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। कहते हैं कि अपने कर्मों के द्वारा ही तुम मेरी पूजा करो। बहुत सारे फूल लाने की जरूरत नहीं है, ये कर्म को ही बना दो पुष्प। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपना अपना कर्म यदि ईमानदारी से करें, बिल्कुल उसमें प्रामाणिकता हो और उसमें उत्साह हो, शुद्ध भाव से किया हो, तो आपको बताए वह कर्म ही भगवान को खुश करता है। अच्छा, और भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पहचाने? तो इसका सीधा जो मेज़र करने का तरीका है वो ये कि हम खुश हो रहे हैं कि नहीं। कर्म करते वक्त ही हमको प्रसन्नता मिलती है यदि हम ईमानदारी से कर रहे हैं और इस उच्च भाव से कर रहे हैं, शुद्ध भाव से कर रहे हैं। जो चोर होता है वो कर्म करते वक्त ही डरता है और कर्म करने के बाद भागता है, छिपता है। इसका अर्थ ये है कि वह कर्म कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग मतलब कर्म को बदलना नहीं है, कर्म में ईश्वर को जोड़ना है, कर्म में किसी उच्च भाव को जोड़ना है। अब एक जो गिलहरी थी रामायण की कथा में आप देखते हैं, जब भगवान रामेश्वर में वहाँ पुल बना रहे थे लंका में जाने के लिए, सारे वानर बड़े बड़े पत्थर चट्टान उठा के ला रहे थे और एक छोटी सी गिलहरी वो पानी में अपने आप को डुबाती है, रेत में लोटपोट होती है और फिर उस रेत को झाड़ देती है उस पुल के ऊपर। भगवान ने देखा ये इतनी छोटी सी गिलहरी, देखिए ये भी काम कर रही है, सेवा कर रही है। कहते हैं भगवान ने उसको अपने हाथों से उठाया, उसको प्यार किया, उसको गोद में रखा और पीठ के ऊपर हाथ फेरा है तो कहते 3 लकीर उसके पीठ पर बन गई। ऐसी मान्यता है। इस उदाहरण से भी हमको यही समझ में आता है कि यदि छोटा भी काम हम कर रहे हो, लेकिन उसमें यदि शुद्ध भावना हो, सेवा की भावना हो, तो भगवान उसको एक्नॉलेज करते हैं और अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। और ऐसा ये शुद्ध मन फिर हमको और आगे बढ़ाता है। जो शबरी है वो रोज झाड़ू ही लगाती थी, लेकिन इस भाव से लगाती थी कि भगवान आएंगे तो भगवान को अच्छा लगना चाहिए। मतलब भगवान को ध्यान में रखते हुए झाड़ू लगा रही थी। केवल मेरा घर स्वच्छ रहे, मेरी झोपड़ी स्वच्छ रहे इसलिए नहीं। बेर भी खिला रही है तो इस भाव से कि भगवान को मीठे लगने चाहिए। गोपियां जो है स्नान करती है, श्रृंगार करती है, लेकिन स्मरण यही है कि ये भगवान को अच्छा लगना चाहिए। भगवत स्मरण पूर्वक उनकी सारी क्रिया है, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न है। तो हम भी अपने जीवन में ये काम कर सकते हैं। हम चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो या घर का छोटा कार्य भी क्यों न कर रहे हो, बागवानी ही क्यों न कर रहे हो, भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते वक्त यदि ये भाव है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो आप पक्का जानिए ये
कर्म योग बन जाएगा और यह कर्म ही फिर भगवान की प्रसन्नता का कारण होता है। और इसमें एक बात और है, कर्म करने के बाद हमारे जीवन में संतुष्टि रहेगी, समाधान रहेगा, शांति रहेगी कि जो मैं अच्छा से अच्छा कर सकता था वो मैंने किया। और इसलिए फल में हमारी आसक्ति न होने के कारण जो भी फल मिलेगा उसमें मन प्रसन्न होगा, स्वीकार करेगा उसको आनंद से। तो कर्म करने के पहले स्मरण, फल मिलने के पश्चात प्रसाद बुद्धि, और कर्म करते समय ये भाव कि ये भगवान की पूजा है। आप समझ लीजिए ये कर्म ही हमारा उद्धार कर देगा और कुछ बड़ी चीजें करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है, समझ लीजिए। ये कर्म ऐसा है, यदि हम इसको ठीक से करें तो वरदान है, ठीक से न करें तो यही अभिशाप बन जाता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को चलाना जानते हैं तो हम उसको एंजॉय करते हैं, बड़ा आनंद मिलता है क्योंकि उसका तरीका मालूम है हमको, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ गति बढ़ाना है। और यदि ये तरीके हमको मालूम नहीं है तो वही जो गाड़ी है, वही जो गाड़ी का जो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, दुर्घटना करा देगी। तो कर्म यदि हम ठीक से करें तो ऊर्ध्व गति होगी, और कर्म ठीक से नहीं कर पाए तो फिर वही पतन का कारण होता है। तो सुबह से लेकर रात तक हम अपने छोटी छोटी क्रियाओं को देखें। सुबह उठकर ही हम स्मरण करें कि आज का दिन मैं अच्छे से बिताऊंगा और उसमें ज़्यादा बेईमानी, कपट इत्यादि में नहीं करूंगा, भगवान को साक्षी मान के करूंगा। इस तरह से यदि हमने दिन की शुरुआत की तो पक्का जानिए सारे कर्म हमारे सुंदर हो जाएंगे, कर्म की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। स्नान करने के पहले भी ये भाव कि मैं स्नान इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पूजा कर सकूँ। केवल शरीर की शुद्धि नहीं, शरीर की शुद्धि तो वैसे भी होगी ही हम स्नान करेंगे तो, लेकिन स्नान के पहले यदि ये भाव हो कि मैं पूजा इत्यादि के लिए शरीर को स्वच्छ कर रहा हूँ तो मन की शुद्धि भी होगी। भोजन करने के लिए बैठे हैं तो भोजन के पहले भी हम यदि भगवान को धन्यवाद दें कि आपकी कृपा से ये भोजन मिला है और इससे जो शक्ति मिलेगी उससे मैं आपकी सेवा करूंगा। तो देखिए यदि हम चाहें तो हर क्षण भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसलिए कर्म की मात्रा नहीं देखनी है, कर्म कौन सा कर रहे हैं ये नहीं देखना है, लेकिन कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, ये देखना है। एक युद्ध भी जो है वह धर्म का कार्य हो सकता है। एक डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहा है, वह भी भगवान की सेवा हो सकती है। एक सर्जन कहते थे कि आई ट्रीट एंड ही क्योर्स। मैं केवल अपना काम करता हूँ, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य सुधारना वो तो भगवान के हाथ में है। मैं जितना मेरे हाथ में है भगवान की सेवा मान के करता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति इस कर्म को क्या बना सकता है, योग बना सकता है। हरि ओम।